वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं निकॉन Z50 और कैनन M6 मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए हम कंटेंट की तरफ रुक करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल पर डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो कंटेंट की तरफ रुक करते हैं एज़ यूजुअल। और बट यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखना कि आपकी जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस पर मत जाओ। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरीके से पहचानो, और जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से जान लोगे कि भाई मुझे बस इतना ही काम करना है अपने कैमरे से, या इतना ही काम लेना है, उस हिसाब से फिर आप अपनी डिसीज़न मेड करना। तो चलो हम मेजर डिफरेंसेस की बातें शुरू करते हैं, और सबसे पहले आते हैं डिज़ाइन पार्ट पे। तो डिज़ाइन पार्ट पे अगर आप फोटोग्राफर हो तो ऑफकोर्स Z50 की जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करा देगी जब आप उस कैमरे को यूज़ करोगे। नंबर 1 प्लस पॉइंट Z50 कैमरे का कि इसका जो हैंड ग्रिप है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है निकॉन ने, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को दिमाग में रख कर ये डिज़ाइन बनाई गई। यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफी में इन्वॉल्व हो, या आपकी प्रायोरिटी है इमेजेस लेना अपने कैमरे से, देन सबसे पहले मैं डिज़ाइन वाइज देख के तो मैं कहूँगा आपको कि आप Z50 से जुड़ो, क्योंकि हैंडलिंग इसकी बहुत ही अच्छी रहेगी। काफ़ी देर तक भी आप शूट इससे करोगे तो काफ़ी कंफर्ट में रहोगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने किसी भी शूट को कंटिन्यू कर पाओगे, उसे परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर Z50 की जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा होता है हम सनलाइट में खींच रहे हैं और प्रॉपर जो LCD डिस्प्ले है उसमें हमें देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। काफ़ी ज़्यादा सनलाइट अगर कैमरे के रियर साइड पे पड़ रही तो इसके लिए ऑप्टिकल व्यू फाइंडर या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको Z50 के साथ एक इनबिल्ट EVF मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो आप किसी सिचुएशन में हो, सनलाइट में शूट कर रहे हो, देन द EVF इज़ बिट नेसेसरी। कुछ एक सिचुएशन में होता है कि आप अपने EVF को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हो, बट M6 Mark II के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे आप एडिशनली परचेस कर सकते हो। सो मोर और लेस अगर आप Z50 खरीदते हो तो इसके हैंड ग्रिप की बात कर लो, इसके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो बिल्ट इन है, जो कैमरे के साथ आ रही है, उसकी बात कर लो। ये दोनों चीज़ें यही कहते हैं कि भाई फोटोग्राफर हो, इमेजेस खींचते हो, प्रायोरिटी आपकी फोटोग्राफी है, देन यू शुड गेट कनेक्टेड विद Z50 कैमरा। ये हो गई डिज़ाइन पार्ट की बातें। डिज़ाइन पार्ट फोटोग्राफर के लिए Z50 का थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल है। अब हम करते हैं रियर साइड की बात, और कहीं ना कहीं डिस्प्ले स्क्रीन की बात करते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर ले तो दोनों की जो स्क्रीन है वो 180 डिग्री टिल्ट करती है, बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 180 डिग्री जो टिल्ट हो रही है वो Z50 की स्क्रीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और M6 Mark II कैमरे की अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अब यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर M6 Mark II कैमरे की स्क्रीन आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिचुएशन। मान लो अगर आप ऑफिस और रूम में ब्लॉग्स बनाते हो, टेबल पर रख के अपने कैमरे के ब्लॉगिंग शुरू कर देते हो, या मान लो गोरिल्ला पॉड में या ट्राईपॉड में रख के आपको बस ब्लॉग शुरू करनी है, देन M6 Mark II कैमरा इज़ बिट मोर यूजेबल देन Z50, क्योंकि Z50 को आप कहीं रख कर ब्लॉग नहीं बना सकते हो, डिस्प्ले स्क्रीन ब्लॉक होगी। एट द सेम टाइम ट्रिपॉड पे भी रख के इसे नहीं बना सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग कंटेंट क्रिएटर किट खरीदनी पड़ेगी, जिसमें आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लग सकता है। हालांकि सब समय ये अवेलेबल भी नहीं रहती है, इसके लिए आप चेक कर लेना अवेलेबल है कि नहीं है अपने नियरेस्ट निकॉन डीलर के पास, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप निकॉन की कंटेंट क्रिएटर किट खरीदते हो, देन दिस कैमरा बिकम यूजेबल टू यू। फिर आप इसे व्लॉगिंग के लिए भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर M6 Mark II कैमरा रन एंड गन के लिए एक बेटर कैमरा है, और अगर आप YouTube के कंटेंट क्रिएट करते हो, देन M6 Mark II कैमरा की जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो थोड़ी ज़्यादा आपको यूजेबल रहेगी। तो चलो अब ये हो गई ओवरऑल डिज़ाइन की पार्ट, और डिज़ाइन की पार्ट के हिसाब से फोटोग्राफर्स के लिए Z50 थोड़ा ज़्यादा यूजेबल है। यूट्यूबर्स के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर किट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, देन M6 Mark II कैमरा इज़ बिट मोर यूजेबल। अब हम आते हैं कोर स्पेक्स के ऊपर, और मेजर डिफरेंसेस की बातें करते हैं कि कोर स्पेक्स वाइज इन दो कैमरे के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसर की। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं कोर स्पेसिफिकेशन में,
और सबसे पहले हम बात उठाएंगे सेंसर की कि दोनों में सेंसर की क्या हालात है, किस तरह के सेंसर लगे हैं और किस तरह की हम परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों कैमरे से। तो सबसे पहले M6 Mark II कैमरे के अंदर लगी हुई है 32.5 MP की CMOS सेंसर और वहीं Z50 में है 20 MP की CMOS सेंसर। लो रेजोल्यूशन है, कहीं ना कहीं हायर रेजोल्यूशन को हम तब रिकमेंड करते हैं स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडियो में काम करते हो, अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो, अगर आप फैशन मॉडल पोर्ट्रेट शूट्स में इन्वॉल्व हो जहाँ कहीं ना कहीं आपके साथ आपकी लाइट्स की बैकअप साथ रहती है, देन वी डू रिकमेंड यू टू गेट कनेक्टेड विद हायर रेजोल्यूशन सेंसर, क्योंकि उस समय हायर रेजोल्यूशन का एक्चुअल एडवांटेज आपको मिलेगा जब प्रॉपर लाइट की कंडीशन आपकी रहेगी। बट अगेन अगर आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हो, नॉट ओनली लो लाइट, इफ़ यू आर शूटिंग इन अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट, मतलब आप जो भी अवेलेबल लाइट है उसके साथ आपको अपनी शूट को परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल रूम लाइट्स के साथ, या आप कभी भी मतलब आपको कहीं भी शूट करना है, कहीं भी आपको अपने वीडियोस बनाने हैं, देन Z50 कैमरा इज बिट मोर यूजेबल। तो चलो अब हम थोड़ा सा इसे स्पेक्स वाइज भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोअर रेजोल्यूशन होने का क्या एडवांटेज है और किस तरह से हमें ये लो लाइट में हेल्प करने वाली है। तो आपकी M6 Mark II कैमरे की जो मैक्स ISO रेंज है यानी कि 51,200 वो Z50 की स्टैंडर्ड ISO रेंज में आती है, और Z50 की जो मैक्स ISO रेंज है दैट इज 204800 वो कहीं और उसे लेकर चली जाती है। यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, लो लाइट परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, Z50 इज अ हाईली यूजेबल कैमरा। So if you are creating your videos in uncontrolled light environment, if you are shooting your still images in uncontrolled light environment, Z50 is a highly usable camera to you। तो ये हो गई लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें, ये हो गई यूजेबिलिटी की बातें कि किस तरह से आप इन दोनों कैमरे को सिचुएशन वाइज यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स Z50 एक बिट ऑलराउंडर कैमरा सा दिखने लगा है कि भाई वो किसी भी तरह के लाइट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स लो लाइट सेंसर होने की वजह से, लार्जर पिक्सल एरिया होने की वजह से ISO परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलने वाली। तो चलो अब हम आते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम की तरफ, और ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बातें करें तो यहाँ पर कैनन अपने DPF सेंसर्स के साथ ऑफ कोर्स हमेशा उम्दा परफॉर्म करते हुए दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कैनन में हमें है लगभग 143 AF जोन्स और 32 MP की जो सेंसर है उसमें अगर नंबर ऑफ AF पॉइंट्स की बात कर लें तो लगभग हमें 5481 AF पॉइंट्स मिलते हैं। दैट इज़ वे अहेड, काफ़ी ज़्यादा नंबर में है कंपेयर टू द AF पॉइंट्स ऑफ निकॉन Z50 कैमरा दैट इज़ 209 हाइब्रिड AF पॉइंट्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ AF पॉइंट्स के अगर आप कंपैरिजन करो तो Z50 कहीं भी खड़ा नहीं होता है। यूजेबिलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो Z50 भी अच्छा परफॉर्म करना है और आपका M6 Mark II भी अच्छा परफॉर्म करता है। स्टिल शूटिंग की बात कर लो तो दोनों ही लगभग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर आपको DPF सेंसर जो है उनकी जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम उसे आपको Z50 को आउट परफॉर्म करते हुए दिखी, ऐसा लगेगा कि भाई ये अच्छा है। वो हो गई सिचुएशन जब आप ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करोगे अपने वीडियोज़ में, जब आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मोड में जाओगे, तब DPF सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको बहुत ही उम्दा दिखने वाली है। ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आप कहीं ना कहीं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के साथ अगर मैचअप करो, यानी कि आपको M6 Mark II में मिल रही 14 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हायर रेजोल्यूशन सेंसर, तो आप ये समझ सकते हो कैनन ने एक बहुत ही उम्दा इमेज प्रोसेसर लगाया है अपने M6 Mark II कैमरे के अंदर। तो नंबर ऑफ AF पॉइंट्स की बात कर लो दैट इज़ 5481, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर लो 14 FPS, एंड अगेन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम इसके अंदर बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्ट ट्रैक बहुत अच्छा करता है। सो मोर और लेस अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तब ये कैमरा आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर देगा, स्पेसिफिकली जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक एंड शूट करना चाहते हो। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में M6 Mark II कैमरा हमें थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखता है कंपेयर टू Z50। अदरवाइज फॉर जनरल पर्पस यूज लो लाइट फोटोग्राफी के लिए Z50 एक ज़्यादा यूजेबल सूटेबल कैमरा है। सो दिस वाज द कंपैरिजन अंटिल नाउ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी जो जितनी भी अपने डिस्कशन करी है उसके थोड़ा सा समराइज करते हैं।
कि अगर आप फोटोग्राफर हो देन माय रिकमेंडेशन इज़ टू यू शुड गेट कनेक्टेड विद Z50 कैमरा। Z50 के साथ आप कनेक्ट हो, और क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सेंसर है इसमें आपको अपने लाइटनिंग आपके लाइट की जो भी इन्वायरमेंट है, कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो या आप रॉ लाइट इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, नेचुरल लाइट इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। यू शुड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। बट M6 Mark II के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैक्स साइज और रेंज भी है जो थोड़ी लिमिटेड है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। बट हाँ, अगर हम ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की बात करें, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की बात करें, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात करें, तो M6 Mark II कैमरा एक ज़्यादा बेटर कैमरा में दिखता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो इन दो कैमरे के बीच में ऑफकोर्स M6 Mark II कैमरा आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी स्पेक्स के साथ कंपेयर टू Z50। जनरल पर्पस यूज़ के लिए Z50 ज़्यादा यूजेबल है, सूटेबल है ना। अब हम आते हैं अपने वीडियो पार्ट पे, और वीडियो पार्ट में ये डिस्कस करते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। वीडियो पार्ट की बात करें और वीडियो स्पेक्स की बात करें तो दोनों कैमरे जो है 4K अप टू 30 FPS खींच सकते हैं, और यहाँ पर फुल HD में मैक्स FPS की बात करें तो ऑफकोर्स दोनों अप टू 120 FPS ले सकते हैं वीडियो। बट ऑफकोर्स 120 FPS में आपको साउंड की सपोर्ट नहीं रहती है, एंड ऑफकोर्स 120 FPS इज जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सुपर स्लो मोशन शॉट्स एंड ऑफकोर्स फॉर सिनेमैटिक पर्पस। सो यहाँ पर आपने दोनों की फ्रेम रेट्स जान ली, समझ ली, that is 4K up to 30 FPS and of course Full HD up to 120 FPS। अब हम यहाँ पर बात कर लें ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस की। हाँ, दोनों ही कैमरे जो हैं फेस और आइज़ को ट्रैक करते हैं, बट ऑफ कोर्स ट्रैकिंग परफॉर्मेंस के मामले में M6 Mark II कैमरा हो सकता है कि कुछ एक सिचुएशंस में आपको थोड़ा ज़्यादा उम्दा परफॉर्म करते हुए दिखे, बट मोर और लेस दोनों ही कैमरा बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। डिस्प्ले स्क्रीन के हिसाब से M6 Mark II कैमरा फॉर ब्लॉगिंग पर्पस ये थोड़ा ज़्यादा यूजेबल हमें दिखता है, बट समहाउ सम वे अगर आप निकॉन के कंटेंट क्रिएटर किट के साथ जुड़ सकते हो देन Z50 कैमरा इवन लो लाइट में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। आप लो लाइट वीडियोस भी अच्छी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ Z50 कैमरा। तो M6 Mark II कैमरे की जो स्क्रीन है इसे थोड़ा सा ज़्यादा यूजेबल बना देती है, बस बात यही है। और कहीं ना कहीं अगर आप Z50 के कंटेंट क्रिएटर किट के साथ जुड़ सकते हो देन Z50 कैमरा इज ऑफकोर्स अ बिट बेटर ऑप्शन देन M6 Mark II। सो ये थी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप मैंने आपके कुछ एक डाउट्स को ज़रूर क्लियर किया होगा इस वीडियो में। और अगेन, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस है देन यू हैव द कमेंट बॉक्स, आप आराम से उसे पूछ सकते हो और मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना, और नए हो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो देन बी ए पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।